Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। सो इसको वेरीफाई करने के लिए हम दूसरा टैरो डेक को यूज़ करेंगे, ओरेकल कार्ड्स को यूज़ करेंगे, एज वेल एज हम यहाँ पे चैनलाइज्ड पर्सनल मैसेजेस देखेंगे और लास्ट में हम यूज़ करेंगे क्यूब्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। ऑलराइट, एट सुदर्शना 1369 फॉर डेली रील्स प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है क्या उनके लिए महसूस करते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। और ये भी हम देखेंगे वो दूसरों से आपके बारे में क्या कहते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं जो शायद उनको कह नहीं पाते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाओ, इट्स अ मैन होल्डिंग अ हार्ट। ग्रेट। अटैचमेंट, यही कार्ड ना पहले शफल करने से गिरा था। पेशेंस, ओके, सो 45, that is 9, 5, 16 is very important. 6 chakra, Archangel Metatron. All right. Man holding a coin, man holding a heart. Okay. ब्लॉसमिंग एबंडेंस, एक चीज़ आप लोग नोटिस करना, ठीक है, मैं बता देती हूँ। ज़ोडिएक साइंस जब मैं वेरीफाई करूँगी तभी बता दूँगी, अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। ओके, एज वेल एज आई कैन फाइंड, ओके, यस, बाकी साइंस में बाद में बता दूँगी। एक चीज़ आप लोग नोटिस करना, चाहे जो भी वो एक होटल एस्टेब्लिशमेंट हो, किसी का घर हो, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, आप लोग देख लेना आसपास अगर पेड़ होते हैं, ठीक है, उनमें अगर 100% फूल होते ही है, ठीक है, अगर वो फूल नहीं आते हैं बाई फॉल्ट, ठीक है, सो उस जगह का ना लक जनरली क्या माना जाता है, ख़राब है, क्योंकि ऐसा देखा गया है बहुत सारे जगह पे, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक ए रिसर्च्ड ओपिनियन कि जिस जगह पे फल और फूल की कमी होती है, फॉर एग्जांपल पेड़ लगाया, हाँ कुछ पेड़ में डेफिनेटली फ्लावर्स नहीं आते हैं, बट जिस पेड़ में ऑलरेडी फूल आते ही है लेकिन उस घर में है, ठीक है, या उस एस्टेब्लिशमेंट में है, या किसी ऑफिस के सामने है, ठीक है, एकदम नज़दीक है बट फूल नहीं आ रहे हैं, तो तुरंत कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव लगा देना चाहिए। बिकॉज अगर फूल नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स दिस प्लेस इज़ नॉट एट ऑल एज कंसिडर्ड एज लकी और ऑस्पिशियस। समझ में आ रहा है ना? ओके, आपके पर्सन जो है यहाँ पे ऑफ कोर्स अपनी जो भावनाएं में, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए हैं। इनको ना इस तरह से है कि ठीक है, आई विल प्रपोज या आई विल टेक द इनिशिएटिव, मैं ही इनिशिएटिव ले लूँगा, मैं ही इनिशिएटिव ले लूँगी, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन वो ऐसा सोच रहे हैं कि क्या आप उनके साथ, ठीक है, मेल और बंधन में आप रह सकते हैं, क्या आप उनको एक्सेप्ट करना चाहेंगे। हो सकता है कि देखो, अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है तो वो ऐसा सोचते हैं कि आपका अटैचमेंट किसी और के साथ तो नहीं है, आप किसी और के साथ में भी आप मन में किसी और के बारे में सोच रहे हैं और आप पर्सनली उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से तो नहीं है। आपके पर्सन के साथ अगर ये रिश्ता बहुत दिनों का है तो ये इंसान जो है बहुत अपना जो थर्ड आई चक्र है, दैट इज़ देयर इंट्यूशन लेवल, देयर सिक्स सेंस, ठीक है, तो उससे वो विचार कर रहे हैं। एंड ऑटोमेटिकली अगर आप बोलो कि व्हाट इज़ देयर फाइनल एक्शन, व्हाट इज़ देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपको पूरी तरह से स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। नो कैजुअल रिलेशनशिप,
नो ओपन रिलेशनशिप, कोई ओपन रिलेशनशिप में तो ये आपके साथ जाना नहीं चाहते हैं, कोई भी कैजुअल रिलेशनशिप में ये आपके साथ जाना नहीं चाहते हैं, टाइम पास वाले रिलेशनशिप में नहीं, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं करना चाहते जहाँ पे उसका जो परिणाम है वो शादी ना हो, ठीक है, वो शादी हो, ऐसे ही वो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। एंड वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपकी इंतज़ार करेंगे, ठीक है, और वो डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट, चाहे जितना भी कठिनाई हो, ठीक है, वो क्विट नहीं करना चाहेंगे। बिकॉज आई डू फाइंड कि एक चीज़ होते हैं, देयर सोल एंड योर सोल इज़ अटैच्ड टू सम लेवल, ठीक है। यहाँ पे देखो देयर आर द चेन्स, ये जो चेन होते हैं, ये जो बॉन्ड होता है, ठीक है, ये सोलमेट बॉन्ड है, ये कभी भी अलग नहीं हो सकता, चाहे दोनों अलग अलग देश में रहते हैं, अलग अलग सिटी में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से है, जिन्होंने कभी आपस में नहीं मिले, अचानक मिले और फिर लव हुआ, फिर शादी हो गई। बहुत सारी इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, ठीक है, इंटर रेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। चाहे आप कहीं भी हो पृथ्वी में, ये इंसान आपके साथ, इनके साथ आपका मिलन हो के रहेगा, बिकॉज देर इज़ नो सच अदर ऑल्टरनेटिव। और ये इंसान अपनी पास्ट को भी देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कैंसर वैसे स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ये इंसान अपनी पास्ट को देख रहे हैं कि अरे इनके साथ जो भी मेरा बीता हुआ समय है, ठीक है, मैंने शायद इनके साथ और भी मुझे अच्छे तरह से बिहेव करना चाहिए था, या इस रिलेशनशिप को और सीरियस ले लेना चाहिए था, जो मैंने नहीं लिया। बेसिकली मैंने नहीं लिया, बट मैं इस बार तो मैंने ठान ले लिया है। आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, आई हैव मेड माई माइंड कि ठीक है, अभी अगर मैंने सेटल होने का ठान लिया है तो ओनली दिस पर्सन इज़ यू, नॉट ओनली अदर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, चाहे आप मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, दोनों की चाहत, दोनों की इंटेंशन मोर और लेस सेम ही है, ओके। 44 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड लियो। देखो, ये आपके नज़दीक जब आते हैं ना, तभी अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हैं। और यहाँ पे देखो ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पे देखो क्या है, लेक है, राइट, और ये जो है पॉन्ड है या लेक है, व्हाटएवर, यहाँ पे मधुमक्खी है, यहाँ पे स्पैरोज़ है, यहाँ पे कॉइन्स है, ठीक है। सो आई डू फाइंड वो ऐसी भी दुनिया का इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ, जहाँ पे सिर्फ प्यार ही प्यार नहीं हो, बट उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो, ओके। आई डू फाइंड लाइक दैट, बिकॉज दिस पर्सन थिंग्स प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि नहीं, प्यार से तो काम नहीं चलेगा, फिर भी ये जो पैसा है ये भी मैटर करता है, तो हम पैसे से भी कंफर्ट को खरीद सकते हैं, राइट, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट तो आपके साथ है ही। सो दे वांट फुलफिलमेंट, उनको 10 ऑफ कप्स भी चाहिए, उनको 10 ऑफ पेंटिकल्स भी चाहिए, ओके। एंड दे आर रेडी टू वेट, ठीक है, ये इंतज़ार करने के लिए राज़ी है, ये हड़बड़ी नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू टेक एक्शन इन अ, यू कैन से, स्विफ्ट मोड, ठीक है। अगर डिले हो रहा है, इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान। जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि दे आर सेइंग दैट, ये आपको भी बोलना चाह रहे हैं, इतना जल्दबाजी मत किया करो, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों का फैमिलीज़ में आपस में कुछ है इश्यूज़ लेके, सो ये कहना चाहते हैं प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। यहाँ पे आप अगर देखोगे, दे आर स्टिल होल्डिंग द हार्ट फॉर यू, दे डिड नॉट गिव द हार्ट, राइट, वो आपको अभी तक दिल, मतलब वो आपके लिए 100% महसूस करते हैं, दैट इज़ अ जेन्युइन फीलिंग्स। बट ये इंसान इतना बैलेंस्ड है कि अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं डिसाइड नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट ना, कि ऑफ कोर्स ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन को देखें, ये इनका जो, अगर हम फेशियल एक्सप्रेशन देखें, दे आर स्टिल थिंकिंग, ठीक है, कि वेदर दे आर डूइंग द राइट थिंग और नॉट, अगर सही में वो सही डिसीजन ले रहे हैं, इज़ इट राइट, अभी ले लेने चाहिए या बाद में हमें ले लेने चाहिए, उस तरह से वो सोचते हैं, ठीक है। एंड आपको भी वो कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट इन द डिवाइन प्लान, और आपको मैं भी कहना चाहती हूँ ट्रस्ट इन द डिवाइन प्रोसेस,
ठीक है, अगर लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं। आपके पर्सन कोई रिलेट कर सकते हैं, मे बी दे आर हाईली स्पिरिचुअल बींग्स, ठीक है। एंड दूसरा है कि ये इंसान अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा नशीली आँखें मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा लंबे बाल, मतलब एवरेज से ज़्यादा थोड़ा। अगर ये फीमेल है तो ब्लैक हेयर, लॉन्ग ड्रेसेस पहनना उनको पसंद है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। इनका फेवरेट कलर ब्लैक एंड चॉकलेट ब्राउन हो सकता है या वाइट हो सकता है। ये पर्सन कोई भी अकाउंट्स रिलेटेड, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनका खुद का बिजनेस हो सकता है। दे कैन बी फाइनेंशियल एनालिस्ट, दे कैन बी द मैनेजर, दे कैन बी अ डॉक्टर, दे कैन बी अ फिजिशियन, ठीक है। दे कैन बी अ साइकिक, दे कैन बी एन एम्पैथ, ठीक है। एंड दे कैन ऑल्सो बी अ डेंटिस्ट। अभी हम वेरीफाई करते हैं, ओके। प्लीज़ मदद करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। मैन होल्डिंग अ हार्ट क्यों आया? प्यार से ही तो लोग हील होते हैं, नफरत से तो बिल्कुल हील नहीं होंगे, और भी चोट पहुंचेगा। सो दिस इज़ अ स्टार कार्ड। आई टोल्ड यू 17 इज़ द नंबर फॉर डेस्टिनी। दिस इज़ अ स्टार कार्ड। ये इंसान जिस तरह से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होके क्या करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, अगर आप दोनों के सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत एक्सट्रीमली, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, उस सिचुएशन को वो सॉल्व करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज दे नो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ देयर डेस्टिनी, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक योर डेस्टाइन पार्टनर, व्हाट आई फील। इतनी अटैचमेंट क्यों है? देखो, ये इंसान, मैंने आपको कहा कि पास्ट में सिचुएशन को उतना सीरियसली नहीं लिए थे। इट वॉज द 2 ऑफ स्वर्ड्स कंडीशन। पास्ट में यही हुआ कि आपने डीपली सीरियसली लिया और बाद में आपको लगा ये इंसान जो है तो मुखौटा पहना हुआ है, ये इंसान की रियल इमेज नहीं है, ठीक है। और मुखौटा पहन के जो घूम रहे थे वो आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया, ठीक है, और आप दोनों के बीच में जो फासले का कारण बना। लेकिन ये मेन रीज़न यही था कि 2 ऑफ सोर्स दे वर रिफ्यूजिंग टू सी, ठीक है। वो मतलब देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, या कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी मतलब हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे। मतलब अगर आप बोल रहे थे कि आई लव यू एंड दैट इज़ वेरी सीरियस, सो वो ऐसे ही विश्वास नहीं कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के ऐसे रिटर्न कर देना, ठीक है। अगर आप किसी के लिए कुछ सामान खरीद रहे हो, ठीक है, बहुत प्यार से, और आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैंने ख़रीदा ना, वरना मैं क्यों खरीदती। तो उस इंसान की माइंड पे ये चल रहा होगा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूर इसके पीछे कुछ रीज़न होगा, वरना मुझे क्यों गिफ्ट दे रही है, इस तरह से। सो रिफ्यूजिंग टू सी योर प्योर लव। सो व्हाई द पेशेंस? पेशेंस क्यों है यहाँ पे? सोलर प्लेक्सस चक्र। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि मैम हमें वेट करना इतना क्यों पड़ रहा है, वेट करना क्यों पड़ रहा है, ठीक है, सो व्हाई वी नीड टू वेट फॉर सच अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इतना हमें इंतज़ार नहीं पसंद, कब होगा ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है विद द सोलर प्लेक्सस चक्र, जहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र अगर एक्सेस में हो जाता है, ठीक है, एक्सेसिव एंड लेस, तो उसमें क्या इम्बैलेंस अगर होता है, उसमें क्या है, आपके पर्सन की जो ईगो टेंडेंसी है, जो नेगेटिविटी है, वो प्रकट हो जाता है, ठीक है। वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, उनका ईगो प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है, उनके एक हार्श नेचर की वजह से होता है। इनकी जो एग्रेसिव टेंडेंसी है लोगों को डोमिनेट करना, ठीक है, बाय देयर क्वालिटीज़, जैसे प्रोफेशन में करो तो ठीक है, वहाँ पे फिर भी चलता है, लेकिन इसको आप पर्सनल लाइफ में लेके आओ तो ऐसा ही होगा। सो ये इंसान जो है आपके साथ, इनका जो रिलेशनशिप है इतना कॉम्प्लिकेटेड या डिले इसलिए हो रहा है, आपको वेट इसलिए करना पड़ रहा है, बिकॉज देयर ईगो लेवल्स हैव स्टिल नॉट ओके कम डाउन। अभी तक शायद कम नहीं हुआ है, उतना लेवल पे नहीं हुआ है।
सैडनेस एंड आइसोलेशन, जब ये अकेले थे, जब इनके साथ भी वही हादसा हुआ जो आपके साथ हुआ, जब किसी ने इनका दिल तोड़ दिया, जब अपने से ही इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, जब अपने ही इनके साथ धोखा दिया, जब इनके साथ इनके अपने वालों ने ड्रामा क्रिएट किया, ठीक है, तभी उनको समझ में आया कि एक्चुअली में प्यार या मोहब्बत क्या होता है. सो दे हैड गॉट द सेंस व्हेन दे वर डिप्राइव्ड, दे वर बिट्रेड, तब भी उनको समझ में आया. जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं आते हो तब तक तो समझ में नहीं आता है. और यूनिवर्स ने भी इनको उचित शिक्षा दिया कि वही सिचुएशन में उन्होंने उनको डाला. तो ये अभी क्या है ना, मतलब अगर हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं, करेंट सिचुएशन को, ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा घुट घुट के जी रहे हैं, ठीक है, अकेले में जी रहे हैं, नहीं आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को, बाहर की दुनिया से आइसोलेट कर रहे हैं. अगर आप बोलोगे नहीं मेरे साथ तो कभी धोखा नहीं किया है, ये तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ फॉर द नॉर्मल रिलेशनशिप, तो इन्होंने किसी के साथ तो किया होगा. पास्ट कर्मा भी होता है जो इफ़ेक्ट देता है इस जन्म में भी. आपको नहीं पता कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होगा, ठीक है. सो दे आर जस्ट रिसीविंग व्हाट दे हैड डन, जो भी उन्होंने किया अभी इसी के लिए यहाँ पे नेगेटिव ही है. ये चाह रहे हैं रोशनी की तरफ जाने का, कैन यू सी दैट, यहाँ पे ऑर्ब है. सो दे आर गोइंग टूवर्ड्स द लाइट, जैसे उनको लग रहा है कि उनकी आत्मा जो है उनकी शरीर को छोड़ रहा है. इतना दर्द हो रहा है कि इनको लग रहा है कि बेटर मेरी आत्मा जो है मेरे शरीर को छोड़ दे. आई डोंट वांट टू लिव लॉन्गर. एक समय ऐसा भी आया होगा इनके लाइफ में. ओके मैन होल्डिंग अ कॉइन, जैसे मैंने आपको बताया 2 ऑफ कप्स, ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि ओनली लव, ठीक है, डज नॉट फुलफिल अ लाइफ, ठीक है, सिर्फ प्यार से काम नहीं होगा, इसके साथ साथ, ठीक है, रोज़गार करना, इनकम होना, मंथली इनकम होना, ईयरली इनकम होना, ठीक है, सेविंग्स होना, खर्चा के लिए पैसा, ये सब कुछ चीज़ चाहिए. सो दे वांट यू टू ज्वाइन, ठीक है, वो हो सकता है कि आपके साथ पार्टनरशिप में आना चाहते हैं या आपके साथ काम करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपके आइडियाज़ चाहते हैं. ये सारे तमाम चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है. ओके, एंड व्हाई द ब्लॉसमिंग अबंडेंस. यस, यहाँ पे भी सन है और यहाँ पे देखो ब्लॉसमिंग अवेयरनेस, यहाँ पे लियो है. अच्छा, यहाँ पे सारे साइंस हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि और टॉरस, भर्गो, कैप्रिकॉर्न. यहाँ पे जो है द सन कार्ड यही कहते हैं कि जब तक रोशनी नहीं होगा तब तक पौधे भी नहीं बड़े होंगे, तब तक यू कैन से, आप जानते ही हो, अगर सन नहीं है तो रेन भी नहीं होगा, बारिश भी नहीं होगा. बारिश नहीं होगा तो यहाँ पे ज़मीन में, ठीक है, खेती करने में पानी कहाँ से होगा. सो यू आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ. आप हो तो ही उनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, वरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है. सो ये बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे यही शो करते हैं कि ये सारे नेगेटिव चीज़ों से दूर रख रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को, अपने ईगो टेंडेंसी को कम कर रहे हैं. जिस तरह से वो लोगों के साथ पहले पेश आते थे, आप देखोगे देयर इज़ अ क्वाइट डिफरेंस. हाँ, और ये आपके साथ यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है, यू आर वेयरिंग सम मंगलसूत्र और समथिंग लाइक दैट, एंड योर हस्बैंड और योर वाइफ इज़ विथ यू, ठीक है, यही है. अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में क्या कहते हैं. व्हाट डू दे से अबाउट यू टू अदर्स. दूसरों को आपके बारे में क्या कहते हैं. हम निकालेंगे 3 कार्ड्स. ओके, वो लोगों से आपके बारे में ये कहते हैं कि आप उनके ऐसे जीवन साथी हैं जो आपके बिना अगर आप नहीं रहे या अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो वो बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, वो बिल्कुल मतलब वो होश गंवा बैठेंगे, ठीक है. वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे उनको नहीं पता होगा. आप ही उनकी डायरेक्शन गार्जियन हो, ठीक है. आप ही जैसे उनके जीवन में डायरेक्शन गार्जियन एंजल हो. सो दे फील इट लाइक दैट एंड दे से इट टू अदर्स कि अगर आपका साथ नहीं है
तो बिल्कुल बेकार सी है ज़िंदगी। एंड वो ऐसे भी कहना चाहते हैं लोगों से, अगर ये बहुत सालों के बाद, बहुत टाइम के बाद नए रिश्ता कायम करना चाहते हैं, सो दिस वुड बी यू ओनली एंड नो वन एल्स। एंड ऑफ कोर्स वो ऐसा भी लोगों से कहते हैं कि वो मानते हैं कि यू आर नॉट लवर्स ऑफ दिस लाइफ टाइम बट ऑफ पास्ट लाइफ टाइम, मतलब पास्ट में भी कहीं ना कहीं पे आप दोनों के संबंध जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं कंक्लूशन देने की कोशिश करूँ, क्योंकि कंक्लूशन मुझे देना है, दिस पर्सन फील्स दैट यू आर देयर पास्ट लाइफ सोलमेट, और आपके बिना वो अगर दूसरा रिलेशनशिप में भी गए होंगे सो वहाँ से कोई भी सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिला। तीसरा है वो ये समझते हैं कि विदाउट मनी ऑल्सो लाइफ कैनॉट बी, यू कैन से दैट लाइफ कैनॉट गो ऑन लाइक दैट। और चौथा चीज़ है कि वो लोगों से ये कहते हैं कि आपके बिना पूरी ज़िंदगी जैसे अंधकार है, जैसे पूरी तरह से विदाउट लाइट। ओके, नाउ लेट मी सी द पर्सनल मैसेजेस। मैं रैंडमली पिकअप कर लेती हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल्सो फॉर दिस कि आपके पर्सन की माइंड पे कुछ इस तरह से चल रहा है। आई एम विलिंग टू स्टे बाई योर साइड एज लॉन्ग एज यू वांट मी टू। ये आपको ऐसे भी बोल रहे हैं जब तक आप उनके साथ रहना चाहते हैं तब तक वो आपके साथ है, एंड दे लव यू अ लॉट। ओके, माई हार्ट फॉर यू विल नेवर ब्रेक, माई स्माइल फॉर यू विल नेवर फेड, माई लव फॉर यू विल नेवर एंड। तो आपकी जो है, उनकी जो दिल है आपके लिए कभी भी नहीं टूटने देंगे। वो आपकी दिल, आपकी स्माइल को वो हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, और आप मतलब उनका प्यार आपके लिए कभी भी फेड नहीं होगा। आई मे नॉट बी योर फर्स्ट डेट किस और लव बट आई वॉन्ट टू बी योर लास्ट एवरीथिंग। वो मे भी आपकी फर्स्ट लव नहीं है, फर्स्ट डेट नहीं है, फर्स्ट फ्रेंडशिप नहीं है, फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट वो आपके लास्ट बनना चाहते हैं। लास्ट मतलब पूरी तरह से एकदम टिल द एंड ऑफ द लाइफ। माई लव फॉर यू गेट्स हॉटर एज द डेज गो बाय, इट विल नेवर रन ड्राई एज लॉन्ग एज इट्स यू एंड आई। मतलब आपके लिए उनकी प्यार जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये कभी भी नहीं सूखेगा, इसलिए वहाँ पे ब्लॉसमिंग एबंडेंस आया था। You are the person who pushes me up whenever I feel so low. Thank you so much. ठीक है, जब भी वो लो फील करते हैं, इसलिए यहाँ पे हेल्पलेस एंड होपलेस आया कार्ड की, जहाँ पे ये आपके बिना लो फील करते हैं। ओके, I promise to take care of you as long as I'm around. You will never have to worry. You will never have to be afraid. जब तक आपसे ये वादा कर रहे हैं कि आपके साथ वो हमेशा देंगे और आपको कभी भी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होगा और आपको डरने का भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम देख लेते हैं एक ही ओरेकल कार्ड और हम क्यूब्स में देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। एक ही ओरेकल कार्ड हम देखते हैं यहाँ से। द फायर प्रिंस, दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस रिलेशनशिप। बहुत ही ज़्यादा ये इंटरेस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है। ओके, आपको भी समझते हैं और बहुत पैशनेट लव ये फील करते हैं। लास्ट में देखेंगे विद द क्यूब्स नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर, नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर, नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर। सो ऑफ कोर्स ये कुछ कट ऑफ करना चाहते हैं रिलेशनशिप को जो पास्ट में उनको काफ़ी इफ़ेक्ट किया था। आपके बिना लोनली है, आप अगर साथ देते हो तो ही कॉन्फिडेंट है, तो ही उनके फेस पे स्माइल आता है। चीज़ी रिलेशनशिप, आप ही उनको बहुत ज़्यादा मतलब जैसे यू आर वेरी केयरिंग एंड नर्चरिंग टू देम। फाइनल एक्शन इज़ लाइक दैट, इट्स वेरी हेल्दी कनेक्शन एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप में स्टेप लेना चाहते हैं एंड दे डेफिनेटली वांट टू क्लाइंब द माउंटेन विथ यू। ये आपके साथ इस पहाड़ की शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, मतलब दे वांट सक्सेस इन द रिलेशनशिप। ठीक है, और मुझे दिख रहा है आपके पर्सन एडवेंचरस भी है बहुत ज़्यादा। पहाड़ी इलाका यहाँ पे भी आया है, मे भी पहाड़ी इलाके से हो आप या ये दोनों का प्लान इस तरह से है कि शादी के बाद या कुछ समय के बाद आप लोग जाओगे एडवेंचरस कुछ एक्टिविटीज़ में, ट्रेकिंग में, माउंटेन ट्रेकिंग
इस तरह से कुछ करोगे, या वो ऑलरेडी कर चुके हैं, या ऑलरेडी आप लोग कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस भी विज़िट कर चुके हो और आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति हुआ है। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं लोग, जैसे मे बी दे यू हैव गॉन टू एनी ऑफ द दिस वन, 4 धाम यात्रा में कोई एक यात्रा में गए हो और तब बहुत कुछ आप दोनों में परिवर्तन हुआ है, या आप अपने मज़हब के हिसाब से आप लोग देख लेना कोई पहाड़ी इलाके में कुछ संबंधित तो है यहाँ पे। ओके, एंड yes, they want to make you can say they want to fill your heart with joy. The next action will be the proper step to be taken. Proper step ये ज़रूर लेंगे. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys. Love you a lot and take care.